ओम शांति। जीवन एक सुंदर यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने परिवार के साथ चलना होता है, अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ। हम अकेले यात्रा नहीं करते। हमें आज सोचना है कि विज्ञान ने भी मनुष्य को सुखों के बहुत साधन दिए, पर क्या मनुष्य सुखी हुआ? मेडिकल साइंस बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई। आप जानते हैं कितना खर्च होता है। क्या रोग दूर हुए या बढ़ते जा रहे हैं? फिल्में बनी, दुनिया भर की चीजें बनी, प्यार का प्रचार प्रसार हुआ और प्यार का देवाला निकल गया है। कहाँ गड़बड़ है? बहुत सारी चीजों को आप देख लो। शिक्षा बढ़ी। कहाँ स्कूल कॉलेज होते थे हमारे देश में अंग्रेजों के राज तक? हमें याद है जब हम छोटे थे, अंग्रेजों का राज खत्म हुआ था। किसी भी गांव में स्कूल नहीं थे, पढ़ने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था छोटे बच्चों को। शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, नए नए कोर्स निकले, लेकिन क्या मनुष्य शिक्षित हुआ? क्या वो विद्यावान बना? एमबीए के कोर्स चले, क्या वो मैनेज कर सका सब कुछ? क्या केवल डिग्री ले लेने से, कुछ किताबें पढ़ लेने से, कुछ सीख लेने से जीवन बदल जाता है? क्यों सुखी नहीं हुआ? जो भी संसार के चिंतक हैं, उन्हें इस पे बहुत अच्छी तरह विचार करना चाहिए कि मनुष्य को सुखी बनाने के लिए और किस चीज की जरूरत है। मैं एक बहुत सुंदर बात आपके पास रखने जा रहा हूं। हमारे भारत में देवी देवताओं के चित्र हैं। श्री कृष्ण, राधे, लक्ष्मी, नारायण, राम, सीता, जो हेड हैं देवताओं के, जो मान्य हैं सारे देश में, उनके पास दोनों शक्तियां थी। ध्यान से ध्यान देंगे। भौतिक शक्तियां, राजा महाराजा थे, वो सम्राट थे, विश्व महाराजन थे। ऑल पावर इन वन हैंड, नारायण के साथ ऐसा हम कहें। लेकिन साथ में दूसरी ओर स्पिरिचुअल पावर भी फुल, धर्म की शक्ति भी फुल। तो जीवन रूपी गाड़ी के ये दो पहिए हो गए, भौतिकता और आध्यात्मिकता। हुआ क्या? भौतिकता बढ़ती गई और मनुष्य क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में है, मनुष्य क्योंकि भौतिक सुखों को ही सच्चा सुख मान रहा है, इसलिए वो भौतिकता के बहाव में बहता गया। उसे पता नहीं था कि भौतिकता उसे कहाँ ले जाएगी। नई पीढ़ी को आप देखो, उसको तो अपनी प्राचीन कल्चर का पता ही नहीं कि भारत कितना महान था, यहाँ के लोग कैसे होते थे, कितनी यहाँ मर्यादाएं थी, कितनी यहाँ ईमानदारी, सत्यता और प्रेम था। तो स्पिरिचुअलिटी छूट गई। अभी देखो, जिन देवताओं का हमने वर्णन किया, उनके पास ये दोनों पहिए बहुत सुदृढ़ हैं, पूज्य हैं वो। उनके चेहरों पे चमक है, तेज है, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है। वो राज्य करते हैं, राज निष्कंटक रूप से चलता है। विचार करेंगे क्या खोया मनुष्य ने, क्या पाया, और चीजों पे विचार करें। समय समय पर विदेशों में भी बहुत विद्वान यहाँ आए। एक समय था भारत के सिद्धांतों को संसार पालन करता था और भारत एक अध्यात्म प्रधान देश है, तो यहाँ के अध्यात्म से परिपूर्ण सिद्धांत लोगों को सुख देते थे। अब विदेशी कल्चर में विद्वान पैदा हुए, मनोवैज्ञानिक पैदा हुए, मेडिकल साइंटिस्ट पैदा हुए, साइंटिस्ट पैदा हुए। नो डाउट दे वर ग्रेट स्कॉलर अपने अपने फील्ड के, उन्होंने बहुत कुछ दिया। पर मनोवैज्ञानिकों ने विशेष रूप से कुछ गलत चीजें मिला दी समाज में, विशेषकर काम वासना के लिए, सेक्स लस्ट के लिए, और मनुष्य को एक गलत दिशा दिखा दी। विदेशी लोग उस पर चलने लगे और परिणाम ये हुआ कि उनका प्यार वासनाओं में बदल गया और वासनाओं ने उन्हें नष्ट कर दिया। अकेले हैं। मैं लॉकडाउन में विदेशियों से पूछता हूँ, जहाँ भी फोन कांटेक्ट होता है, कि आप भी तो घर में हैं, कैसा लग रहा है? कि नहीं, यहाँ तो घर में रहने की आदत है, यहाँ मिलजुल के परिवारों में लोग बहुत कम रहते हैं, भारतीय ही रहते हैं, तो वो तो अपने परिवारों में हैं ही, और यहाँ तो घर से ही सब लोग काम कर रहे हैं। लॉकडाउन का यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखिए कल्चर कहाँ पहुँची।
लोनली फीलिंग हो गई, वहाँ डिप्रेशन बहुत होने लगे और मानसिक रूप से मनुष्य काफी कमजोर दिखाई देते हैं उन देशों के। क्रिश्चियन धर्म का मुख्य जो संदेश था वो लव था, अब वो लव वासनाओं में बदल गया और उस लव ने सबको प्यार विहीन कर दिया। प्यार रहा ही नहीं। आज किससे हमारी चर्चा हो रही थी, विदेशों में देखो कुत्ते बिल्ली से लोग बहुत प्यार करते हैं, मनुष्यों से नहीं। मनुष्यों में टकराव होता रहता है, डिवोर्स होते रहते, फिर अकेले हो जाते हैं तो कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं, उनके साथ जीवन जीते हैं। ये है वर्तमान की कल्चर। तो हम सभी चिंतन करें, हमारी रियल आध्यात्मिक शक्ति क्या है। हमारे धर्मों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान ने, हमारे ईश्वरीय ज्ञान ने हमें कैसे सिखाया कि जीवन ऐसे जियो। देखिए वही ज्ञान हमारे देश में, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन भिन्न भिन्न आचार्य आए, उन्होंने उसको भिन्न भिन्न रूपरेखाएं दे दी। खैर वो तो समय अनुसार होना ही था। अब पुनः भगवान ने आकर सत्य ज्ञान दिया है, सत्य गीता का ज्ञान, और हम सभी को सुंदर दिनचर्या दी। तुम क्या करो। देखिए जो दिनचर्या हम फॉलो करते हैं और जिसको भारत के और विदेशों के बहुत सारे लोग आकर देखते हैं, यहाँ सभी के चेहरों पर एक शांति, खुशी, मुस्कान, बहुत ज्यादा संतोष, लड़ाई झगड़े नहीं। तो वो कैसे हुआ। लोग बहुत रहते हैं, आपके परिवार में 5-7 लोग होंगे, यहाँ 200। हमारा शांतिवन बड़ा आश्रम है, वहाँ 1500 लोग एक साथ रहते हैं, बहुत बड़ा कार्य चलता है हेडक्वार्टर्स का। हमारे बाकी 2 कैंपस में भी कहीं 400 कहीं 500 लोग इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं। उस प्रेम का आधार है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी भक्ति पूजा पाठ को नहीं कहते। जहाँ सेवा भाव हो, जहाँ स्वार्थ समाप्त हो गया हो, जहाँ आत्मिक प्रेम हो, जहाँ आत्मिक स्थिति हो, जहाँ परमात्मा से सीधा संबंध हो, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिट से जो जुड़ी हुई चीजें, स्पिरिट माना आत्मा, जब वो जीवन में आने लगती हैं उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिट आत्मा के 7 गुण हैं, यहाँ आप बहुत बार सुनते हैं। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्तियां, ज्ञान, इन सब को जीवन में ले आना ये स्पिरिचुअलिटी है। तो स्वयं भगवान ने आकर हमें एक सुंदर दिनचर्या दी जिस पर चलकर हम बहुत सुखी हो गए। क्यों हुआ, यही तो लोग पूछते हैं, हमारे पास भी आते हैं, मुझे भी पूछा करते हैं कि यहाँ सभी के चेहरों पर मुस्कान है, क्यों, चेहरों पर एक विशेष शांति नजर आती है। मैंने कहा उन्हीं से जाके पूछो भाई, मैं बताऊंगा आपको लगेगा अपनी बात बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं, उनसे जाकर पूछो। लोग 10 लोगों से जाके बात करते हैं, उन्हें पता चलता है रियलिटी क्या है। देखिए आज मैं जिस चीज पर आपका ध्यान दिलाता हूँ, बहुतों से आजकल लॉकडाउन में कांटेक्ट होता है, मैं बहुतों से प्रश्न पूछता हूँ कितने बजे उठते हैं सो के। पहले तो 4 बजे उठते थे, अब 9 बजे तक उठ जाते हैं। मैंने कहा 9 या 10 11, मुझे पता होता है थोड़ा गलत बोल रहे हैं। कहा बस उठ जाते हैं ऐसे ही। मैंने कहा क्यों इतना सोते हो, इससे तो ब्रेन डल होता है। कहा बस लॉकडाउन है, क्या करेंगे उठकर भी, तो डल हो जाता है, हम देर से उठते हैं। फिर देखो भगवान ने सिखाया जल्दी सोना जल्दी उठना, हमारे भारत की प्राचीन कल्चर है। आप सब ने पढ़ा होगा, पता नहीं आजकल छोटी क्लासेज में पढ़ाया जाता है या नहीं, आजकल के सिलेबस का हमें ज्ञान नहीं। हम तो पढ़ते थे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी हैप्पी एंड वाइज। मैं और भी जोड़ देता हूँ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी हैप्पी वाइज एंड सक्सेसफुल। अब लोग रात तक जग रहे हैं, आदत ही ऐसी पड़ गई है। जो नींद का रियल समय है 10 से 2 तक, कम से कम 2-3 तक, जिसमें गहरी नींद मनुष्य को हेल्दी बना देती है, जो स्वप्न रहित होती है, उसमें लोग जगते रहते हैं। तो क्या है, जब ब्रेन सोने के लिए तैयार है तब हम उसको एक्टिवेट किए हुए हैं, तो ब्रेन पर बुरा असर आ रहा है। मेडिकल डॉक्टर्स को ये बात सबको सिखानी चाहिए कि आपको नींद आ रही है, फिर भी आप बातों में लगे हुए हैं, आप चाय पी रहे हैं, ब्रेन को आप सोच रहे हैं हम एक्टिवेट कर रहे, पर एक्टिवेट नहीं,
उसको डल किया जा रहा है। जब उसको नींद का समय है तब वो विश्राम चाहता है, अपनी एनर्जी को रिगेन करेगा, हमें समझना चाहिए। फिर देर से उठेंगे, जैसे मैंने कहा कोई 9 बजे कोई 10 बजे, उठते डल। अब देख लो जो देर से उठते हैं वो कितने फ्रेश होते हैं, जो सवेरे उठते हैं वो कितने फ्रेश होते हैं। बहुत लोगों को दोनों अनुभव हैं। सवेरे 4 बजे उठना, कितनी फ्रेशनेस, प्रकृति का सौंदर्य, चारों ओर छाई हुई शांति और शीतलता का प्रवाह। और जो 9 बजे उठते हैं, सूरज निकल चुका है, सब लोग जग चुके हैं, जर भी उड़ने लगे हैं, उस टाइम क्या स्थिति है। तो अगर हम जीवन का सुख चाहते हैं, सवेरे उठें, अपने को थोड़ा समय दें। ठीक है अब लॉकडाउन है, दिन में सो लो, लेकिन सवेरे का टाइम 4 से 8 9 बजे तक का आपके लिए अमृत तुल्य है, वरदानी समय है। इसको आप वेस्ट न करें सोने में। जो इस समय को सोने में वेस्ट करेगा उसका भाग्य सो जाएगा। जिसने कभी उगता सूरज ही नहीं देखा है वो कभी भाग्य के उगते हुए सूर्य का स्वाद भी नहीं चख सकेगा। ये सत्य है। और आगे चल के भी देखते चलो क्या क्या होता है। हर मनुष्य को फील होगा कि वो क्या क्या गलती करते रहे, काश वो पहले ये गलती ना करते। हम श्रेष्ठ विचारों की अपनी क्लासेज में, जिसमें हमने सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत कुछ कहा है, आप सबने सुने होंगे, नहीं तो उसे यूट्यूब पर देख लेना। सवेरे जब मनुष्य उठता है तो पहले 10 मिनट उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बात रोज सुनने सुनाने की है। अब आप 9 बजे उठे, आपका सबकॉन्शियस माइंड जगा है, उठते ही अखबार पढ़ रहे हैं, उठे, बैड एनर्जी चारों ओर फैल गई है, वो आपके अंदर आ रही है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुले हैं, सब गंदगी आ रही है, निगेटिविटी आ रही है। इससे आपको जीवन अच्छा नहीं होगा। फिर आप शिकायत करेंगे, हम बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, कम मेहनत करने वाले आगे बढ़ रहे हैं, कैसा संसार आ गया है, देखो उसने कुछ भी नहीं किया, मेहनत ही नहीं की, इतने मार्क्स आ गए, फटाफट सिलेक्शन हो गया, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरा हो ही नहीं रहा। ये गड़बड़ हो रही है जीवन में। इसलिए टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, सवेरे चिंतन करना, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर की शक्तियां कितनी हैं। क्यों हम सवेरे उठने को कहते हैं? हर मनुष्य को, मैं विशेष रूप से भारत वालों के लिए कहता हूं जो अध्यात्म से जुड़े हैं, अपने से बात करो, मैं आत्मा हूं, यहां रहती हूं, ए पॉइंट ऑफ सटिल एनर्जी, ये मेरा शरीर है, मैं शांत स्वरूप हूं। चिंतन करो, मेरे अंदर शांति की गहन शक्ति है। देखिए आपको कितना सुंदर अनुभव होगा। 7 बार कर लो, मैं पीसफुल हूँ, शांति की शक्ति से भरपूर, मैं पीसफुल हूँ, शांति तो मेरा श्रृंगार है, शांति ही मेरे गले का हार है, शांति ही मेरी सुंदरता है, मैं बहुत शांत हूँ। 2 मिनट 3 मिनट दे दो और अनुभव देखना जीवन पर इसका कितना गहरा इफेक्ट होता है। सवेरे ही आपने शांति की शक्ति अपने चित्त में भर दी, ये न केवल आज के दिन को लेकिन पूरे जीवन को इफेक्ट करेगी। और चिंतन करें, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, सुखों के सागर भगवान की मैं संतान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, भगवान के सुखों पर मेरा अधिकार है, मेरे सुखों के भंडार भरपूर है। अंदर जाओ, इसको इनर जर्नी कहते हैं। अपने अंदर यात्रा करो, देखो आपका जीवन। और चिंतन करो, मैं आत्मा बहुत पवित्र हूं, ये विकार ये कहां से आई, गंदगी ये मेरी नहीं है, ये आउटर वर्ल्ड से आई है, मेरा इनर वर्ल्ड बिल्कुल प्योर है, निर्मल है, शीतल है, मैं बहुत पवित्र हूं। एक इंपॉर्टेंट बात कि अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को रियलाइज करो, मैं ऑलमाइटी की संतान, मोस्ट पावरफुल हूं, पॉइंट ऑफ सटिल एनर्जी। देखो विज्ञान में जो पढ़ते हैं उनको पता है, जो ऑब्जेक्ट जितना सटिल है, जितना सूक्ष्म है, वो उतना ही पावरफुल है।
मैं आत्मा सबसे सूक्ष्म हूं, जिसको देखा भी नहीं जा सकता। Therefore I am most powerful. मैं बहुत पावरफुल हूं। ये माया, ये परिस्थितियां, ये भय, ये कुछ नहीं है। तो इस तरह सवेरे उठकर हम अपनी शक्तियों को जगाएंगे। आप देर से उठे, कुछ नहीं आपने किया, तो जैसे आपने अपने हथियार ही इकट्ठे नहीं किए और कर्म क्षेत्र पर आप जा रहे हैं, आपकी हार निश्चित है। जीवन में आपको खुशी नहीं रहेगी, सारा दिन आपका मूड फ्रेश नहीं रहेगा। आप सोचे बहुत सोने से आप फ्रेश रहेंगे, बहुत सोने वाला व्यक्ति डल होता है, ब्रेन डल होता है बहुत सोने से। याद रखेंगे, जो व्यक्ति बहुत कम सोता है उसका ब्रेन कमजोर हो जाता है, जो बहुत ज्यादा सोता है उसका डल होता है। जो बहुत कम खाता है उसका ब्रेन भी कमजोर हो जाता है, जो बहुत ज्यादा खाता है उसका ब्रेन भी डल हो जाता है। बैलेंस, एक बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए हमारी। तो सवेरे उठकर हम अपने को समय दें, थोड़ा मेडिटेशन करें, योगा करें। अब चलो घूमने फिरने का नहीं है, ये खुल जाएगा और फिर थोड़ा घूमे फिरे, भगवान से बातें करो। वो आपका परम पिता है ना, उसको भी अपने परिवार में शामिल कर लो। आ जाओ, तुम भी तो हमारे हो। उससे दो मीठी बात करो, देखो आप उससे जुड़ जाएंगे। लोग तो प्रेयर करते हैं, प्रेयर तो बहुत छोटी चीज है। मांग रहे हे भगवान, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, प्लीज मर्सी अपॉन मी, गिव मी लव। ये वो बहुत सारी प्रेयर में भिन्न भिन्न बातें हैं। ठीक है, वो भी अच्छी है, लेकिन बहुत स्पिरिचुअलिटी का बहुत छोटा लेवल है वो। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हम कोई प्रेयर के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रेयर से बहुत अच्छी चीज है अधिकारी बनना, प्रार्थनाएं करना, रिक्वेस्ट करना, मांग करना। इससे बहुत ऊंची चीज है अधिकारी बन जाना। चिंतन करो, एक बाप और उसके दो बच्चे हैं। एक बच्चा बहुत योग्य है, प्यार का भी अधिकारी है, माँ बाप उसे बहुत प्यार करते हैं। दूसरा बच्चा नटखट है, पढ़ता नहीं है, उसे प्यार करना पड़ता है। ये स्थिति है, एक प्रेयर है, मांग रहे भगवान से, और एक अधिकार है कि भगवान खुद दे रहा है। क्यों ना हम उसके ओबीडिएंट चिल्ड्रन बन जाएं, ताकि उसका सब कुछ हमारा हो जाए। हमें प्रेयर करने की जरूरत न पड़े, हमें मांगने की जरूरत न पड़े। वैसे तो आजकल प्रेयर करने वाले बहुत कम रह गए, जो कर रहे हैं वो करते रहें, पर थोड़ा आगे बढ़ें। मैं हमेशा कहा करता हूँ, लोग पूछते हैं हम ये भक्ति कर रहे हैं, ठीक है बहुत अच्छा है, लेकिन क्या एक ही क्लास में रहना चाहोगे? आगे बिल्कुल नहीं बढ़ोगे, थोड़ा आगे भी तो बढ़ो। स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे लेवल हैं, थोड़ा आगे चलो। भक्ति आपने की है, परमात्मा से आप जुड़े हैं, आपने दो कदम उसकी ओर आगे बढ़ाए, इट्स गुड, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ो, उसके बच्चे बन जाओ, अधिकारी संतान हो जाओ, फिर देखो आपका जीवन कितना सुंदर होगा। तो सुखी जीवन जीने के लिए, अपने परिवारों को सुखी रखने के लिए सवेरे सवेरे अपनी बैटरी को चार्ज कर दो। समझ गए ना, चार्ज करना किसे कहते हैं? सुंदर विचारों से, प्रकृति से बात करो। कितनी सुंदर है प्रकृति, इसकी शोभा अवर्णनीय है। देखो सूरज उदय होता है, देखो जरा उगते सूरज को, और संकल्प करो इसी तरह मेरा भाग का सूर्य भी उग रहा है, लालिमा फैल रही है चारों ओर। प्रकृति में कितना परिवर्तन होता है उस टाइम, उसको नोट करो, रीड करो, रियलाइज करो। शाम के टाइम सूरज ढल रहा है, आप तो घर में रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। प्रकृति में एक बहुत बड़ा चेंज होता है अगेन। कितना सुंदर ये साइक्लिक ऑर्डर में सब खेल चल रहा है, जरा भी इसमें चेंज नहीं होती है। किसने बनाया ये खेल? जरा इन बातों पे चिंतन करो। हु इज द क्रिएटर? तो आपको परमात्मा से समीपता होगी, आप उससे जुड़ेंगे, बहुत अच्छी आपको फीलिंग होगी। इस तरह सवेरे सवेरे अपने को सुंदर विचारों से चार्ज कर दो। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये बात पसंद आई होगी। आप उठ के अपने को चाय पिलाते हो, पानी पीते हो, वो भी तो बॉडी को चार्ज करने की बात है ना। मन बुद्धि को भी चार्ज करना, अर्थात आत्मा को भी चार्ज करना है।
तो हम अपनी बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे तो अपना लैपटॉप या मोबाइल फोन कैसे यूज करेंगे सारा दिन। हम अपने मन बुद्धि की बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे सवेरे सवेरे तो कैसे जीवन सुखों में चलेगा। फिर तो क्या होगा, देर से उठे, किसी को इरिटेशन होता है, नहाने गए तो पानी नहीं है, चाय आने में थोड़ी देर हो गई है, मम्मी पे बरस रहे हैं, एक नेगेटिविटी फैलती है घर में। आप सवेरे उठे, अपना काम खुद कर लिया, सब भी सुखी, आप भी सुखी। सवेरे चार्ज नहीं करते तो संबंधों में कहीं ना कहीं निगेटिविटी रहती है। मनुष्य चाहता है जो मैं कहूँ वही होना चाहिए। अब घर में हर व्यक्ति ये सोचने लगे जो मैं कहूँ, जो मैं चाहूँ वही होना चाहिए, तो परिवार चलेगा कैसे, प्यार बढ़ेगा कैसे। तो अमृत वेले का समय हम सब के लिए वरदान है, इसको महत्व दें आप। मैं फिर कह रहा हूं, जो इस अमृत समान समय को सोकर गंवाते हैं वो बहुत कुछ गंवा देते हैं। उन्हें जीवन की राहों पर पश्चाताप करना पड़ता है, वो सुखी नहीं होते, वो सफल नहीं होते सदाई, वो संतुष्ट भी नहीं रहते, उनकी प्यासी नजरें इधर उधर निहारती रहती हैं। कोई हमें कुछ दे, कोई हमें प्यार दे, कोई हमें एप्रिसिएशन दे, कोई हमें सम्मान दे, ये प्यास बनी रहती है जीवन में। इसलिए सवेरे उठकर अपने को खुद सम्मान दो, अपने परमपिता से अपने को जोड़ो। देखो आपकी जीवन की यात्रा कितनी सुंदर होगी। और हम सबको ये एक सुंदर अवसर है इस टाइम। जो ब्रह्मावत्स हैं वो जानते हैं, पर बहुत लोग जिनको ज्ञान तो है लेकिन जो करते नहीं हैं उसको वो रियलाइजेशन नहीं हो रही है। भगवान इस समय हमारा साथी बना है। अब तो आप महाभारत सीरियल भी देख रहे हैं, श्री कृष्ण कैसे साथी है पांडवों का, वो उन्हें गाइड कर रहा है, वो उन्हें विजय का मार्ग दिखा रहा है। जहां वो निराश हो जाते हैं वहां उन्हें उस निराशा से निकाल रहा है, अब ये करना, अब ये करना। लेकिन पांडवों की दृष्टि उन पर है, उन पर संपूर्ण विश्वास है। भगवान हमारा भी साथी बनने के लिए तैयार है। हम उसे अपना साथी बना लें, रोज सवेरे रिमाइंड कराएं अपने को, भगवान तुम्हारा साथी है। ये गीत आपके मन में बजता रहे तो देखो कितना सुंदर अनुभव होगा। गॉड इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब ये सुंदर समय है, मुझे सुनने वाले अगर इस बात को जान लें अच्छी तरह, भगवान इस समय हमारा गुड फ्रेंड है। गॉड हैज कम डाउन एज ए गुड फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हम उसको यदि अपना फ्रेंड बना ले, क्योंकि फ्रेंडशिप एक तरफ से नहीं होती, फ्रेंडशिप दोनों ओर से होती है, उसमें दोनों को कुछ करना होता है। आपने अगर कहानी सुनी हो अर्जुन और श्री कृष्ण की फ्रेंडशिप कैसे हुई थी तो आपको पता चलेगा, दोनों का प्यार एकदम से हो गया, बस देखते ही हो गया, ये हमारा, हम इसके। श्री कृष्ण को भी लगने लगा। तो समानता में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, जहाँ एक दूसरे से प्यार है, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन है, वहाँ मित्रता अच्छी होती है। तो भगवान हमारा साथी बनने के लिए तैयार है। आप अपना ऐसा जीवन बना सकते हैं कि भगवान आपकी जीवन यात्रा में आपका साथी हो। आपके पास बोझ ज्यादा हो तो सारे वो उठा ले, वो आपको कष्ट ही ना होने दे, आपकी चिंताएं सारी वो हर ले, आपके लिए सफलता का, निर्भयता का मार्ग वो खोल कर रखे। तो आओ हम सभी इस तरह ज्ञान युक्त होकर अपने जीवन की इस यात्रा को सुखों का भंडार बनाएं, सुख बांटते चलें। हमारे सारे ये ईश्वरीय खजाने बांटने के लिए हैं, सुख बांटते चलें, सुखों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा इस धरा पर, और ये धरा देवभूमि बन जाएगी। ओम शांति।